अपने आसपास बहुत से लोग देखा होगा आपने कि एकदम से कुछ हुआ और बूम, एकदम से आगे बढ़ गए, एकदम से कहीं से धन आ गया, एकदम से रास्ता बन गया। यानी जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि अभी तक सब जो बिल्कुल नेगेटिव चल रहा था एकदम से यू टर्न आ गया और एकदम से बूम हो गया, बढ़ गए, एकदम हाइट्स पे पहुंच गए। क्यों होता है ऐसा? क्या संकेत होते हैं? क्या आपके हथेली में भी वो संकेत हैं? और बहुत मामलों में ऐसा होता है कि उन संकेतों का कोई लाभ नहीं ले पाता। वो जो सिंबल्स होते हैं उनका लोग समझ नहीं पाते कि क्या हम कर लें और हम अपने हथेली के उस चिन्ह को समझकर और हम भी उस स्थिति का लाभ ले लें। आज हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि हथेली में कुछ एक ऐसे कौन से चिन्ह बनते अगर दिख जाएं तो थोड़ा सा प्रयास अगर हम कर लें तो हमारी जिंदगी में भी एक बूम आ जाएगा, एक उछाल आ जाएगा। आप जो बिल्कुल नॉर्मल हॉलीवुड की मूवी की तरह जो एकदम बिल्कुल शुरुआत में पैरेलल चल रहे हैं और एकदम से बूम लगता है कि जैसे ये एकदम कुछ आ गया और उसने पूरी जिंदगी को आपकी सकारात्मक कर दिया। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हमारी हथेली में जो भी लकीरें होती हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये लकीरें हमारे ब्रेन से जो विचार क्रिएट होते हैं उनसे कनेक्टेड होती हैं। जो थॉट्स क्रिएट होती हैं वो हमारी हथेली पर छाप बन जाती है और उनको हम एक संकेत समझ सकते हैं। कुंडली की तरह इसमें भी पूर्व जन्म के अर्जित कर्मों का भी लेखा जोखा दिखता है और वर्तमान समय में हमने अब तक जो कर्म किए हैं उन कर्मों का भी लेखा जोखा दिखता है कि क्या अर्न कर रहे हैं और क्या हम अर्न करके आए थे। और इन्हीं के अनुरूप हमको अपने जीवन में सुख और दुख का अनुभव होता है। इन हथेलियों की क्या व्यवस्था है? विज्ञान भले ही कुछ कहे, लेकिन जो ज्योतिष है, जो हस्तरेखा शास्त्र है, उसमें हम समझते हैं कि क्या संकेत मिल जाए तो आप जान लीजिए कि आपके जीवन में भी एक बूम, एक उछाल आने की पूरी संभावना है। और आप अगर उसका लाभ ले लें तो आपकी जो ये सामान्य सी चलने वाली जो लाइफ है ना, ये एकदम बिल्कुल परिवर्तनशील बदल जाएगी और आपको भी उस बूम का बेनिफिट मिलेगा। समझते हैं, हथेली में यह जो मिडिल का पोर्शन है, ये जो मध्य की जो हथेली का हिस्सा है, यह हमारे राहु के क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में अगर कोई त्रिभुज यानी कोई ट्रायंगल बन रहा हो, एक कोई ट्रायंगल बन रहा हो, इस हमारे राहु वाले हिस्से में कोई त्रिकोण या त्रिभुज बन रहा हो और यह जो हमारी अनामिका यानी यह जो हमारी रिंग फिंगर है, इधर से निकल कर अगर कोई लाइन उस त्रिभुज में आ जाए या उस त्रिभुज को टच करे, एक ट्रायंगल इस मिडिल पोर्शन में है, हमारी पाम यानी हथेली के मिडिल पोर्शन में एक कोई ट्रायंगल किसी भी तरह से बन रहा हो और इस थर्ड उंगली इस हमारी रिंग फिंगर से निकल के अगर कोई लाइन निकले और निकल के ऐसे नीचे उस त्रिभुज में आ जाए या त्रिभुज को टच कर रही हो, तो जान लीजिए कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत संभावनाएं होती हैं कि अचानक से धन प्राप्ति के योग जरूर बनते देखे गए हैं। त्रिभुज बने हथेली के मध्य में और एक लाइन सूर्य पर्वत यानी रिंग फिंगर से निकल के उस त्रिभुज को टच करे या उस त्रिभुज में आ जाए, या फिर वह लाइन निकल कर उस त्रिभुज के साथ साथ कोई दूसरा त्रिभुज बना रही हो, तो बहुत बड़ा और बहुत प्रबल संकेत है कि आपके हाथ में वह संकेत, वह योग है कि आपको आकस्मिक धन लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपके हाथ में ऐसा कोई संकेत या योग है लेकिन आपको कोई ऐसा आकस्मिक धन लाभ नहीं मिला, कोई तो कारण होगा। यह संकेत मिथ्या नहीं है। यूनिवर्स ने यह सिंबल बहुत हजारों लोगों के बीच में कोई एक दो लोगों को देता है, तो क्यों दिया आपको यह संकेत, यह सिंबल आपको मिला है। इसका मतलब कि यूनिवर्स आपको अचानक कोई बूम देना चाहता है, कोई बेनिफिट देना चाहता है। उन कारणों को ढूंढना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी उपाय आप करते हैं तो यूनिवर्स तो बैठा ही है आपको आकस्मिक धन लाभ देने के लिए। आप
उपाय करें और उसके बाद देखें कि क्या बूम आ जाता है आपकी लाइफ में। दूसरा, राजनीतिक क्षेत्र में यह संकेत बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत हाइट्स दे सकता है ऐसे लोगों के पॉलिटिकल कैरियर को। अपनी हथेली को देखें, समझें, फिर नोटिस करें और देखिएगा कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसी आकस्मिक घटना घटित हुई है। अगर हुई है तो जरूर बताइएगा। यह हुआ हमारा दूसरा सिंबल, दूसरा संकेत। उसी राहु के पर्वत पर, तीसरा संकेत समझिए, उसी राहु के पर्वत पर कोई ट्रायंगल, कोई त्रिकोण बना हो, हथेली के मध्य स्थान में कोई ट्रायंगल, त्रिकोण बना हो, और यह है हमारी मिडिल फिंगर यानी कि हमारी मध्यमा उंगली, और इस उंगली के नीचे का पर्वत हमारा शनि पर्वत कहा जाएगा। तो ये जो सैटर्न का जो माउंट है, ये जो शनि पर्वत है, अगर त्रिभुज बना है हथेली के मिडिल पोर्शन में और यहां से निकलकर कोई लाइन उस त्रिभुज को टच कर रही है या फिर त्रिभुज को अंदर तक आ गई है, तो यह भी एक बहुत बड़ा भाग्यशाली आकस्मिक धन लाभ का योग है। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इसलिए बनता है कि अमूमन यह देखा गया है कि ऐसे लोगों के काम बिगड़ते तो नहीं है, लेकिन जो बूम आएगा वह लगभग 36.5 यानी 36 वर्ष और 6 महीने के आसपास में एक बूम आता है, और 42 वर्ष पूर्ण होने के बीच में वह व्यक्ति को यह सिंबल, यह संकेत लाभ दे जाता है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग होगा, जरूर, कुंडली नहीं है तो आपकी हथेली में यह संकेत होगा, और अगर हथेली में भी यह संकेत आपको दिखता है तो यह जान लीजिए कि यह बूम आपको देने के लिए यूनिवर्स पूरी तरह तैयार बैठी है। अगर आपको ऐसा कोई संकेत, ऐसा कोई लाभ नहीं मिला है तो निश्चित तौर पर कुछ और समस्याएं होंगी। अगर उनका उपाय कर लिया जाए तो आपको निश्चित इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और यह संकेत भी हजारों लोगों की हथेलियों में अगर देखा जाएगा तो 2, 4, 5 लोगों की हथेली में ऐसा कोई संकेत दिखेगा, यानी कि यूनिवर्स ने आपको स्वयं चुना है। आपके पूर्व के जन्मों के कोई कर्म रहे हैं, तब वह संकेत मिला है, तब यूनिवर्स ने आपको चुना है ऐसा कुछ देने के लिए। तो इस सिंबल का लाभ उठाएं। नहीं लाभ मिला है तो थोड़ा सा प्रयोग करके देखें, क्या परिवर्तन आता है, क्या आमूलचूल बदलाव मिलता है, मजा आ जाएगा। एक संकेत और समझते हैं। हथेली में यह जो पोर्शन है, यानी इस पोर्शन के बगल और इस पोर्शन के बगल, या जो बीच का जो हिस्सा है, यह जो हिस्सा है, अगर इस हिस्से में कहीं भी यह केतु का स्थान, इस हिस्से में कहीं मछली जैसी कोई आकृति बन जाए, सिंबॉलिक होता है, मछली की तरह की कोई आकृति बन जाए, बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक विचारों वाला होगा, धर्म में उसकी रुचि होगी, उसकी आस्था होगी। दूसरा, ऐसा व्यक्ति कोई बात अगर बोलेगा तो वो ज्यादातर सत्य हो जाया करेगी। यह घटना विशेष रूप से प्रभावी तब होगी अगर ऐसा व्यक्ति किसी सदकर्म से जुड़ा हो, बहुत ज्यादा झूठ और प्रपंच से ना जुड़ा हो, उसकी कोई जॉब प्रोफाइल ऐसी ना हो जिसमें उसको झूठ बोलना पड़ता हो, तामसिक वृत्तियों से दूर हो, मांस, मदिरा, शराब वगैरह का सेवन यदि ना करता हो, तो यह घटना निश्चित घटती है कि केतु के क्षेत्र में अगर मछली का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति अगर कुछ भी बोलता है बिना प्लान किए, आकस्मिक तौर पर अचानक मुंह से कुछ निकल जाएगा, वह सच हो जाती है बातें। अनुभवों में ऐसा पाया गया है। और यह सिंबल भी आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। यूनिवर्स ने चुना है, प्रकृति चुनती है, हम उसको समझते हैं संकेतों के रूप में। फिर भी अगर आपको कभी इस तरह का कोई लाभ नहीं मिला है, लेकिन संकेत आपकी हथेली में है, तो समझने की जरूरत है कि कोई और ग्रह, कोई किसी और ग्रह का कोई पर्वत, हथेली में कोई ऐसा चिन्ह तो नहीं विद्यमान है जो इस फल को क्षीण कर रहा हो या प्रभावशाली न होने दे रहा हो। थोड़े से विश्लेषण की
थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कुछ आपको मिलता है तो जरूर नोटिस करिएगा, आपके जीवन में ऐसी घटनाएं जरूर घटित होंगी। यह जो हथेली है, इस हथेली का स्ट्रक्चर, इस हथेली की जो लाइंस हैं, हमारी हथेली का जो रंग है, हमारे नाखूनों का जो रंग है, उस पे हमारे नाखूनों पे जो सिंबल्स हैं, हमारी हथेली पे जो सिंबल्स हैं, हमारी जो उंगलियां हैं, उंगलियों का जो आकार है, उंगलियों का जो मोटापन है, पतलापन है, उंगलियों के जो अंतिम पोर की जो डिजाइन है, स्लोप में है, स्ट्रेट है, राउंड सर्किल पे है, कैसी हैं उंगलियां, ये जो पोरवे हैं कैसे हैं, इन पोरवों पे जो लाइंस हैं वो बेड़ी हैं कि लंबी हैं, ये जो हमारे जो यव हैं ये कैसे, इस हर एक चीज का एक फल है। यूं ही नहीं ये लाइनें मिली हैं आपको, आपके पूर्व के जन्म के जो कर्म रहे हैं उस कर्म का ये लेखा जोखा है। इनको समझने की सिर्फ कला आनी चाहिए। आप जो है आज आपने समझा कि हथेली में वह कौन से कुछ एक चिन्ह होते हैं, यूं तो बहुत से चिन्ह होते हैं, लेकिन यह कुछ एक विशेष चिन्ह हैं जो आज आपसे साझा किए गए। अगर आपके हथेली में ऐसे कोई चिन्ह अंकित हैं और आपको कोई लाभ नहीं मिला है तो किसी अच्छे ज्योतिषी से, किसी अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ से आप संपर्क करें। निश्चित जान लीजिए कि आपको लाभ होना ही चाहिए। आज हमने इस विषय पर चर्चा की। अगले किसी वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से संकेतों से हम समझ सकते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या देना चाह रही है, और अगर हम उन चीज़ों का लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो क्या कारण बन सकते हैं, क्या उपाय कर लें, कहाँ कंसल्ट कर लें, और कौन सी कृपा छिपी हुई है जो हम नहीं पा रहे हैं। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को विराम करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम किसी विशेष टॉपिक, किसी ज्ञानवर्धक जानकारी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय महाकाल।